नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज हम नींद से संबंधित होने वाली तकलीफ़ों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। स्लीपिंग डिसऑर्डर या स्लीप की समस्या या नींद की समस्या अक्सर बहुत कॉमन समस्याओं में एक मानी जाती है। नींद जो हम लोग मानते हैं कि मेजर एक कारण है कि मानसिक रोग आता है, ऐसा कई लोगों की भ्रम है। और कई लोग ये समझते हैं कि नींद कम आना एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एक समस्या ही है और हमें नींद के लिए नींद की गोलियों का सेवन भी करना चाहिए। तो आज के हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे कि नींद क्या समस्या है या लक्षण है, और हेल्थ हाइजीन और स्लीप हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए, इस पे भी एक छोटा डिस्कशन करेंगे। तो नींद एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे हमारी बेसिक नीड्स खाना पीना है, वैसे ही सोना एक बायोलॉजिकल नीड है और बायोलॉजिकल साइकिल है। हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं और वो इस तरीके से हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं और सिग्नल्स देते हैं कि अंधेरा जैसे ही होता है हमें नींद की तरफ ले जाया जाता है, और जैसे ही उजाला होता है हमें फिर नींद खुल जाती है। तो इसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जो लोग पायलट्स होते हैं या फिर अक्सर दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं या जिनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है, उनको ये साइकिल बदलने में बहुत समस्या आती है कि जहाँ पे अभी हमारे रात है वहाँ पे दिन हो रहा है, तो उनको दिन में भी नींद आएगी। तो इसी तरीके से शिफ्ट वर्कर को अक्सर अपने स्लीप साइकिल्स को भी चेंज करना पड़ता है कि जब नाइट की ड्यूटी है तो जगना है और रात में और सुबह उठ के उस सेम वे हमको सोना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सर्काडियन रिदम को डेफिनेटली इफेक्ट करती है। अब आया जाए कि मानसिक बीमारी है क्या ये नींद की समस्या। एक प्राइमरी इंसोम्निया या सिर्फ नींद की समस्या आना, बाकी और कोई मानसिक रोग के लक्षण ना होना, प्राइमरी इंसोम्निया के लक्षण होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में नींद की समस्या आती है उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक समस्या रहती है। मोस्ट कॉमन जिसमें कि डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, जिसमें एक डिप्रेशन में जो नींद की समस्या होती है उसमें टर्मिनल इंसोम्निया की बात करते हैं कि उसमें नींद तो उसको आ जाती है लेकिन सुबह अपने टाइम से पहले उठ जाते हैं और उठने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि अभी नींद पूरी हुई है, और लगता है कि अभी भी इतनी थकान भरी हुई है कि नींद और ले लें तो अच्छा लगता, लेकिन नींद आती नहीं है। दूसरा, उन ऐसे व्यक्तियों में जिनमें डिप्रेशन, उनमें बुरे सपने आना, ऐसा लगना कि गहरी नींद ना आना पाना, भले ही पूरे घंटे हम सोए हैं लेकिन हमारा फ्रेश जो सुबह फील कर रहे हैं पूरे घंटों में वो ना कर पाना, ये समस्या डिप्रेशन के साथ बहुत कॉमनली मिलती है। और साथ साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी कॉमनली नींद की समस्याएं मिलती हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें कि घबराहट के एपिसोड्स आते हैं या फिर कोई विचार ऐसे फंस जाते हैं जिसकी वजह से घबराहट आती रहती है और वो सो नहीं पाते हैं, उनको नींद आने में दिक्कत आती है। एक बार नींद लग गई तो उसके बाद दोबारा उनको सुबह ही नींद खुलती है और वो फ्रेश उठते हैं। तीसरा, जो लोग ओसीडी के शिकार होते हैं उनमें भी कई बार मानसिक रोग ऐसे है ये, जिसमें कि नींद की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। उनके विचार लगातार दिमाग में चलते रहते हैं, बार बार एक ही विचार आता रहता है और उसकी वजह से उनको घबराहट होती है और घबराहट के कारण वो रात में सो नहीं पाते हैं। फिर जो अन्य मानसिक रोग हैं जैसे कि मेनिया, उनमें नींद की जरूरत ही नहीं समझते, उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। फिर साइकोसिस में, जिसमें कि भ्रम की स्थिति होती है, उसमें डरे हुए होने की वजह से उनको कंटिन्यूस ऐसा लगता है कि कोई नुकसान पहुंचा देगा, उस डर से उनको नींद नहीं आती है। तो ये कुछ मानसिक रोग हैं जिसमें कि मुख्यतः नींद एक लक्षण के रूप में मिलता है। फिर कुछ नशीले पदार्थ के सेवन की वजह से, जैसे कि शराब हुआ, स्मैक हुआ या अन्य कोई नशीला पदार्थ का जिनकी आपकी लत लग जाती है, ऐसे व्यक्तियों में भी कई बार नींद की समस्या आती है जब वो विड्रॉल सिम्टम्स में रहते हैं। जब उनको नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं तो रात में घबराहट और नींद और बेचैनी बढ़ जाती है और नींद की प्रमुख समस्या को लेकर उनको दोबारा उस नशीले पदार्थ का सेवन करना पड़ जाता है। तो ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स में भी कई बार नींद की समस्या बनी रहती है। फिर अक्सर ये देखा गया है कई बार किसी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, पर्टिकुलरली कार्डियक इलनेस, हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और घबराहट की दिक्कत हो या फिर कोई लंग की समस्या हो, ऐसे में कई फिजिशियन एक छोटी सी नींद की गोली रात के लिए प्रिस्क्राइब कर लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा समय तक वो चलती रह जाती है। ऐसे गोलियों के सेवन से लगातार उनकी लत पड़ती जाती है
और जो अपनी स्लीप साइकिल उसी पे डिपेंडेंट हो जाती है। जब हम नींद की गोली लेंगे तभी नींद आएगी और नहीं तो नहीं आएगी। तो ऐसे गोलियों का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए, और अगर आपको लत पड़ गई हो तो डेफिनेटली आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए ताकि इससे आप दूर हो पाएँ। क्योंकि जैसे ही लत पड़ती है आपकी गोलियों का नंबर बढ़ता जाता है। पहले आधी गोली से या कम मात्रा की गोली से स्टार्ट होता है, फिर कई गोलियों का नंबर्स बढ़ते बढ़ते 10, 11, 100 तक पहुंच जाता है, और इसकी वजह से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है, आपके लीवर पे भी परेशानी आती है। तो नींद एक समस्या जिसकी बात करते हैं कि नींद की गोलियों का सेवन की वजह से, मानसिक रोग की वजह से और नशे की लत की वजह से, इन तीनों की वजह से नींद की समस्या आ सकती है। प्राइमरी इंसोम्निया जिनको रहता है उनको बेसिकली स्लीप हाइजीन मेंटेन करने से भी कई बार नींद अच्छी आ जाती है। फिर ये देखा गया है कि बुजुर्गों में अक्सर नींद की समस्या स्टार्ट हो जाती है और वो नींद की गोलियों का अगेन सेवन करने लग जाते हैं। जबकि ऐसा पाया गया है कि जब हम फिजियोलॉजिकली जब हम उम्र बढ़ती जाती है हमारी, जब हम छोटे से उम्र से बड़े हो जाते हैं, तो जब सबसे छोटा बच्चा होता है वो 18 से 20 घंटे कई बार सोता है, और हमारे वयस्क आते आते वो घंटे की नींद 5 से 8 घंटे की रह जाती है। तो जब हम बुजुर्ग होते चले जाते हैं तब उस समय फिजियोलॉजिकली नींद कम होती जाती है। वो ऐसा होता है कि उनको नींद कम आने पे भी उनकी नींद पूरी हो जाने की वजह से उनको लगता है कि अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और हमको गोली चाहिए या हमें किसी की सलाह चाहिए या हमें क्यों नहीं आ रही है नींद, इसकी चिंता में उनकी नींद की समस्या और बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को नींद की गोली ना लेके स्लीप हाइजीन के जो तरीके होते हैं उनको अपना के अपनी स्लीप अच्छी करनी चाहिए। जो सबसे अच्छा स्लीप हाइजीन की तरीका होता है उसमें कि एक नॉर्मल रिदम आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, जिसमें कि आपको समय से उठना, समय से सोना, जब आपको नींद आए तब बिस्तर पे जाइए, ना कि जब आपको टाइम हो गया है आप बिस्तर पे गए और नींद आने का वेट करें। अगर आपको लगता है कि बहुत देर होती जा रही है, नींद नहीं आ रही है, तो घबराने की जगह आप कुछ हल्का फुल्का मैगजीन पढ़ना या लाइट म्यूजिक सुनना और इस तरीके से अपने आप को व्यस्त रख के आप धीमे धीमे नींद की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज दिन के वक्त रखिए जिससे आपका शरीर थके और सीडेंटरी लाइफस्टाइल से दूर होकर अपने आप को एक्टिव बना के रात की अच्छी नींद का लाभ उठा सकते हैं। फिर जो रात का भोजन है वो अच्छी तरह से सेवन करें, वक्त पे सेवन कर लें ताकि हजम करते वक्त उसको रात में एसिडिटी या उसकी वजह से आपको नींद की समस्या ना आए। दही का सेवन एक अच्छा उपाय होता है जिससे नींद अच्छी आती है। फिर अपने आप को रेगुलर जो मादक पदार्थ हैं उनसे दूर रखना चाहिए। शाम के वक्त डेफिनेटली शाम के बाद टी, कॉफ़ी, सिगरेट, बीड़ी इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, और शराब का सेवन या किसी भी और नशीले पदार्थ का सेवन सिर्फ नींद लाने के लिए नहीं करना चाहिए, जिससे आप उसकी लत में और पड़ते जाते हैं और आपकी नींद की समस्या और गंभीर होती जाती है। इसके बावजूद अगर आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करने के बावजूद भी अगर स्लीप की समस्या, नींद की समस्या बनी रहती है, तो एक मनोरोग विशेषज्ञ से आप मिल सकते हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मानसिक रोग की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो उस मानसिक रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसके थ्रू अपने आप ही स्लीप साइकिल नॉर्मलाइज हो जाती है। और अगर ये सिर्फ स्लीप सर्काडियन रिदम की डिस्टर्बेंस है तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को कुछ जो नेचुरल केमिकल सप्लीमेंट्स होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं, जैसे मेलाटोनिन का सप्लीमेंट से हम लोग स्लीप साइकिल रिदम को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और उससे कुछ दिनों के बाद आप नॉर्मल स्लीप हाइजीन मेंटेन करके अपनी स्लीप अच्छी तरह रख सकते हैं। तो नींद को एक समस्या गंभीर मानते हुए डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जब नींद की समस्या बढ़ती जाती है तो उसके बाद मानसिक रोग और स्ट्रेस के लक्षण बढ़ते जाते हैं जो आपकी दैनिक क्रिया में दिक्कत कर सकते हैं। तो ज़रूरी आप नींद की अच्छी हैबिट्स से फॉलो करिए और ज़रूरत पड़ने पर मनोरोग विशेषज्ञ से मिलिए। नमस्ते।